Hello friends, welcome to my channel Naman Coaching and I am Jyoti। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है और आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिए। और आज मैं आपके लिए ऐसा सीक्रेट्स लेके आई हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कि जिसको अपनाने के बाद आपको कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैं आपको एक 5 कीज देने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश के लिए, जिसको आप हमेशा अपने साथ रखेंगे तो आप इंग्लिश में मास्टर ही नहीं बन जाएंगे, बल्कि इंग्लिश स्पीकिंग में आपकी 100% फ्लुएंसी आएगी। और लोग आपको देख कर के हैरान होने वाले हैं कि जो इंसान एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलने में इतना हिचकिचाहट करता था, आज वो कैसे फराटेदार इंग्लिश में बातें कर रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मेरी आज की नंबर 1 की बता रही हूँ आपको। सबसे पहले की है कॉन्फिडेंस। यस, आप सोच रहे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग में और ये की कैसे हो सकती है कॉन्फिडेंस। पर फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है और मैंने इसको अपनाया है फ्रेंड्स, और अपने एक्सपीरियंस पर ही आपको शेयर कर रही हूँ कि कॉन्फिडेंस, अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं और उसके लिए आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज हो, आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, पर आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो आपको सबके सामने स्ट्रांग बनाता है। आपके अंदर से एक हिम्मत आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना होगा, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग हो या कोई भी फील्ड हो, आप उसमें नंबर 1 बन पाएंगे। इसलिए कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कॉन्फिडेंस को आपको हमेशा बनाए रखना है। लोग कुछ भी कहें कि आप ये काम नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस को हमेशा अपने साथ रखना है। नंबर 2 की है आपके लिए रेगुलर प्रैक्टिस। ये आप नोट कर लीजिए। अगर आप इनको अपनाते हैं कीज को तो आप कभी भी हारेंगे नहीं। किसी भी काम में आप नंबर 1 बनते जाएंगे, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस ही पर्सन को परफेक्ट बनाती है। रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे। अगर आपने किसी काम को 1 दिन किया और उसको करने के बाद 4 दिन आपने छोड़ दिया, तो वो जो 1 दिन की मेहनत है वो भी आपकी चली जाएगी। अगर आप रोज करते जाएंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। कहावत तो आपने सुनी है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। रोज करते जाएंगे तो रोज आपको एक नई एफिशिएंसी पता चलेगी। आपको पता चलेगा आज मेरे में ये क्वालिटी आई, आज मेरे में ये क्वालिटी आई। तो ऐसे ऐसे आपको फर्क दिखने लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 दिन किया और 4 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, तो वो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उस काम को कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें परफेक्ट नहीं बन सकते। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। इसीलिए इंग्लिश में आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग की और राइटिंग की। अब इंग्लिश ग्रामर के लिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो 3rd नंबर पे की है रूल्स। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रूल्स आपके माइंड में पहले से ही फिट होने चाहिए। आपको माइंड मेकअप कर लेना है रूल्स में। प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। अगर रूल्स आपके दिमाग में है तो आप कभी भी इंग्लिश में बात नहीं खा सकते। इसलिए रूल्स को याद कर लीजिए, रूल्स को समझ लीजिए। रूल्स का आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ 4th नंबर पे। वर्ब की फॉर्म्स। आपको रूल्स आते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन अगर आपको वर्ब्स की फॉर्म्स नहीं आती है तो आप सेंटेंसेस को गलत बनाएंगे। बनाते वक्त सोचेंगे कि सेकंड फॉर्म क्या आती है, थर्ड फॉर्म क्या आती है। इसलिए वर्ब की फॉर्म्स को याद कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको जो लास्ट है वो बताने वाली हूँ, वोकैबुलरी।
दूसरा नाम कह सकते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी की बुक आपके घर में है, पर डिक्शनरी आपके माइंड में होनी चाहिए। रोज़ की जो बातें हैं, डेली के वर्ड तो हम सीख जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है, आप ऑफिस में बात कर रहे होते हैं, अपने बॉस से बात कर रहे होते हैं, आपके कस्टमर का फ़ोन आता है, तो आप फ़ोन को ठीक से अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि आप समझ नहीं पाते कि सामने वाले ने आपको जो वर्ड कहा उसका मीनिंग क्या है, और आप उस समय उसको रिप्लाई क्या करेंगे, क्योंकि आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं आता। कि आप उस समय डिक्शनरी में ढूंढने बैठेंगे या आप अपने फ़ोन में ढूंढेंगे, तो आप या तो फ़ोन को कट कर देंगे या बोलेंगे कि आई डोंट अंडरस्टैंड, और इससे ऑफिस में या कहीं भी किसी भी जगह पे आपकी इमेज ख़राब हो सकती है, और सब यही जानेंगे कि आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती। चाहे आप इंग्लिश में फ्लुएंसी है आपकी, चाहे आपको वर्ब की फॉर्म्स आती है, चाहे आपको रूल्स आते हैं, या आप में कॉन्फिडेंस है। अगर डिक्शनरी, क्योंकि एक वर्ड के 4 वर्ड भी होते हैं जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं, तो डिक्शनरी जो है वो प्रॉपर आपको अपने माइंड में मेंटेन रखनी है, क्योंकि अगर वोकैबुलरी को एक्सपेंड करेंगे तभी आप इंग्लिश स्पीकिंग में परफेक्ट बन पाएंगे। तो आप पूरी की पूरी डिक्शनरी एक दिन में नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, तो आप ये सोच लीजिए कि 10 वर्ड रोज़ के मुझे याद करने हैं, इनके मीनिंग मुझे याद करने हैं। और सबसे अच्छा इसमें ये होगा कि आप इंग्लिश चैनल्स देखिए, इंग्लिश मूवीज़ आप देखेंगे, इंग्लिश में जो भी आप टीवी में देखते हैं आप थोड़ा इंग्लिश में देखना स्टार्ट करिए, बुक्स पढ़िए, तो उससे भी आपकी जो है वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेके आने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।